92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, इस हफ्ते हमारी कहानियां एक घड़ी की सुई के साथ यात्रा कर रही हैं। हर दिन के एक अलग वक्त पर आधारित एक कहानी। आज सुनिए दिव्य प्रकाश दुबे की लिखी कहानी शाम 6 बजे। शाम 6 बजे जैसे घड़ी की दोनों सुइयां एक पल के लिए ही सही दो से मिलके एक हो जाती हैं, वैसे ही तो मिल जाना चाहते थे दोनों, प्रियंका और विवेक। प्रियंका ठीक वैसी ही दिखती थी जैसे 12वीं क्लास की महानगर गर्ल्स इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली कोई भी लड़की दिखती है। थोड़ी सीधी, थोड़ी तेज, थोड़ा शांत और थोड़ा सा गुस्सा करने वाली। अक्सर लड़कियां अपने आप में बस थोड़ा थोड़ा सब कुछ समेटे हुए होती हैं और बस लड़के ही सही टाइम पे वो थोड़ा थोड़ा कुछ कभी देख नहीं पाते तो बहुत बार समझ नहीं पाते। विवेक प्रियंका के साथ 12th की केमिस्ट्री ट्यूशन में पढ़ता था। विवेक भी बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा महानगर बॉयज इंटर कॉलेज का कोई भी लड़का दिखता है। दिखने में बिल्कुल पतला दुबला और बाल में मांग बाईं तरफ से निकालने वाला। बालों को हमेशा गीला रखना, कभी तेल से तो कभी पानी लगा के। ऐसे तो विवेक दोस्तों से बोलने और बात करने में एकदम दबंग था, जो मन में आए बोल देता था। लेकिन प्रियंका के सामने पड़ते ही एकदम से रिवर्स स्वीप मार के धीर, गंभीर, शांत, सीधा और खूब पढ़ने वाला जैसा कुछ हो जाता था। शाम तब शाम जैसी हुआ करती। गर्मियों में सूरज ट्यूशन के 6 बजे के खत्म होने के बाद डूबता और जाड़ों में ठिठुर के आसमान में 6 बजे से थोड़ा पहले सिकुड़ जाया करता। तब हर शाम को ट्यूशन से लौटते हुए वैसी खुशी हुआ करती जैसी ऑफिस से लौटने पे कभी नहीं होती। रोज शाम को ट्यूशन जाने से पहले वो अपने दोस्त राहुल शर्मा के यहां होते हुए जाता। राहुल का घर 2nd फ्लोर पे था और विवेक जानबूझ के नीचे से ही जोर से चिल्लाता, अरे शर्मा, शर्मा, शर्मा। ये सुनते ही शर्मा अंकल, मतलब कि राहुल के पापा, खिड़की से झांकते और विवेक को घूरते हुए बड़े गुस्से से कहते, हाँ जा रहा है। ये बोल के वो पलट के राहुल की मम्मी से कहते, पता नहीं आजकल के लड़के तमीज कब सीखेंगे हैं? और फिर राहुल की मम्मी को हर उस बाप की तरह वैसे ही घूरते जो लड़के के बिगड़ने पे माँ को दोष देते हैं और लड़के के अच्छा निकल जाने पे पूरे मोहल्ले में सीना फुला के कहते हैं, आखिर लड़का किसका है। जब तक राहुल के पापा ये सब सोच रहे होते तब तक राहुल और विवेक शाम की केमिस्ट्री ट्यूशन के लिए निकल चुके होते। ट्यूशन का टाइम फिक्स था, 5 से 6 बजे तक। मास्टर साहब ऐसे तो बहुत अच्छे थे, मगर अगर महीने की पहली तारीख को सबकी फीस नहीं आती थी तो उस दिन से उनका मूड तब तक ऑफ रहता था जब तक सबकी फीस आ नहीं जाती थी। मास्टर साहब की केमिस्ट्री की नॉलेज तो अच्छी थी, साथ ही उनको लड़के और लड़कियों की केमिस्ट्री का भी अच्छा खासा पता था, इसलिए उन्होंने लड़के लड़कियों के बैच को अलग अलग नहीं किया हुआ था। इसीलिए बैच हमेशा फुल रहता था। कुछ केमिस्ट्री का पाठ पढ़ने आते थे और कुछ प्यार का। शुरू में विवेक और राहुल के ट्यूशन में रेगुलर रहने की वजह क्लास की 6 लड़कियां थीं, लेकिन बाद में विवेक के आने की एक ही वजह बची थी, वो थी प्रियंका। और प्रियंका के ट्यूशन में आने की एक ही वजह थी, पढ़ाई। वो अपनी नीले रंग की साइकिल में आती थी और रोज बिना किसी से नजरें मिलाए पढ़ के वापस चली जाती थी। अक्सर छोटे शहरों में प्यार को पहली नजर मिलाने से पहले बहुत दिन तक झिझकना और शर्माना पड़ता है ना। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दिव्य प्रकाश दुबे की लिखी कहानी शाम 6 बजे। इस कहानी में अब तक आपने सुना विवेक और राहुल बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों शाम को 5 से 6 बजे केमिस्ट्री की ट्यूशन में साथ जाते हैं। दोनों के ट्यूशन में रेगुलर होने की वजह ट्यूशन में पढ़ने वाली 6 लड़कियां हैं। ट्यूशन में प्रियंका भी पढ़ती है और विवेक को प्रियंका बहुत पसंद है।
अब आगे। वैसे तो ट्यूशन में कुल 6 लड़कियां आती थीं और ट्यूशन की शुरुआत में विवेक और राहुल दोनों को सभी 6 लड़कियां पसंद थीं, लेकिन धीरे धीरे विवेक को केवल प्रियंका अच्छी लगनी शुरू हो गई, जबकि राहुल को आखिर तक बाकी सारी लड़कियां अच्छी लगती रहीं। मास्टर साहब हर क्लास में पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ सुनते थे, जिसमें प्रियंका और सारी लड़कियां हमेशा सारे जवाब दे देती थीं और सभी लड़के बोल देते थे, सॉरी सर, कल से नहीं होगा, कल से पढ़ के आ जाएंगे। ये सुन के मास्टर साहब हमेशा अपने दांत पीसते हुए बोलते, आप ही लोगों के भले के लिए कहता हूं, याद कर लिया कीजिए, बोर्ड के एग्जाम में मुझको याद करेंगे। लेकिन इस बात का कोई भी असर किसी भी लड़के पे कभी नहीं होता। प्रियंका और बाकी लड़कियां रोज क्लास के शुरू होने से 15 मिनट पहले आ जाती और क्लास के बाहर वाली जगह में बैठ के पिछले दिन का पढ़ाया हुआ याद करती। ऐसे ही एक दिन विवेक और राहुल जब ट्यूशन के लिए जल्दी आ गए तो विवेक ने राहुल से कहा, यार एक बात कहनी थी बहुत दिनों से। हाँ बता। पक्का किसी से कहेगा नहीं ना? इतना डाउट है तो मत बताना, राहुल ने खींचते हुए कहा। यार मुझे प्रियंका बहुत अच्छी लगती है, राहुल ये बोल के थोड़ा सा शर्माया। मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, राहुल ने भी मुस्कुराते हुए कहा। मुझे वो वैसी वाली अच्छी लगती है। वैसी वाली अच्छी क्या मतलब? राहुल ने पूछा। मतलब कि वो अच्छा वाला, सच्चा प्यार होता है ना जैसे, वैसी अच्छी। ये सुन के राहुल जोर जोर से हंसने लगा, बोला और वो सुबह फिजिक्स की ट्यूशन वाली सुहाना भी तो तुझको अच्छी लगती थी? हाँ लगती थी, पर वो मेरे टाइप की नहीं थी। क्या? सिर्फ इसलिए क्योंकि जब तू उससे नोट्स मांगने गया था तो उसने तेरी शिकायत अपने भैया से कर दी थी और फिर भैया आके तुझको बड़े प्यार से समझा के गए थे, सिर्फ इसलिए ना? देख विवेक, ऐसा प्यार करना है ना तो पिटाई के लिए हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, समझे? लड़की के भाई से लेके लड़की के स्कूल का कोई दोस्त या लड़की के मोहल्ले का वो लड़का जिसको लड़की तो भाई मानती है लेकिन लड़का कुछ और मानता है, इसमें से कोई भी आके पीट सकता है। प्यार भी करना है और पिटना भी नहीं है, ऐसे थोड़े होता है यार। राहुल ने एक सांस में ये ग्लोबल ज्ञान विवेक को देके विवेक के मन में उबलते हुए प्यार को थोड़ी देर के लिए शांत कर दिया था। लेकिन जो बार बार उबाल ना ले वो प्यार कैसा? 2 मिनट चुप रहने के बाद विवेक बोला, हाँ मैं हूं मेंटली प्रिपेयर्ड। राहुल ने चेहरे पे बिना कोई भाव लाते हुए कहा, एकदम पगला गया क्या? हाँ यही समझ लो, बस तुम ये बताओ मैं आगे क्या करूं, मुझे प्यार करना है। राहुल ने जब देखा कि ये ऐसे नहीं मानने वाला तो उसने बहुत ही सीरियस होकर विवेक से कहा, देख कोई भी लड़की पहली बार में प्यार के लिए तैयार नहीं होती। फिर तो पहले तुझे दोस्ती से शुरुआत करनी पड़ेगी। वो कैसे करूं? एक काम कर, देख प्रियंका 15 मिनट पहले आ जाती है ना, तू भी कल से जल्दी आके उससे बात कर। क्या बात करूं? ये सुन के राहुल ने थोड़ा गुस्से में कहा, यार सब कुछ मैं ही बताऊंगा ना तो प्यार मैं ही कर लेता हूं। खैर एक काम करते हैं, ट्यूशन के बाद चांदना बेकरी वाले के यहां पैटी खाते हुए बात करते हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 6677 505 6677। दोस्तों मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दिव्य प्रकाश दुबे की लिखी कहानी शाम 6 बजे। इस कहानी में अब तक आपने सुना, विवेक और राहुल बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों शाम को 5 से 6 बजे केमिस्ट्री की ट्यूशन में साथ जाते हैं। ट्यूशन में पढ़ने वाली प्रियंका को विवेक बहुत पसंद करता है। वो राहुल को अपनी समस्या बताता है कि वो प्रियंका से बात करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा। तो राहुल विवेक को प्यार करने के बारे में ज्ञान देता है। अब आगे। उस दिन ट्यूशन में विवेक का मन बिल्कुल भी नहीं लगा। उसको तो बस शाम 6 बजे का इंतजार था कि ट्यूशन खत्म हो और राहुल उसे प्रियंका के साथ दोस्ती से प्यार तक की दूरी तय करने का रास्ता बताए। ट्यूशन खत्म होते ही राहुल ने विवेक को याद दिलाया कि उसको पैटी खिलानी है। दोनों चांदना वाले के यहां पहुंचे। विवेक ने 2 पैटी लेने के लिए कहा और पैसे देने लगा। इतने में पीछे से राहुल बोला, मैं कोल्ड ड्रिंक भी लूंगा यार। विवेक ने मन मार के कोल्ड ड्रिंक के भी पैसे दिए और मन ही मन सोचा, कोई बात नहीं,
प्रियंका के प्यार के लिए ये सब छोटी मोटी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। पैटी खाना शुरू करते ही राहुल ने विवेक को समझाना शुरू कर दिया। देख, ऐसा तुझे खुद से आगे बढ़ के प्रियंका से बात करनी होगी। ये तो मुझे भी पता है यार, लेकिन करूं कैसे? विवेक ने उदास होकर पूछा। देख, तुझे ऐसा दिखाना पड़ेगा कि तू भी एक पढ़ने वाला लड़का है, तो उससे तू पढ़ाई की बात शुरू करना। राहुल ने बड़े ही विश्वास से बताया और यह बात विवेक को समझ में भी आ गई। तो बस अगले दिन वो ट्यूशन से 30 मिनट पहले ही पहुंच गया और उस दिन वो पहली बार पिछले दिन का पढ़ाया हुआ याद करके आया था। ट्यूशन से ठीक 15 मिनट पहले प्रियंका आई। उसने गली में अपनी साइकिल वहीं खड़ी की जहां लड़कियों की साइकिलें खड़ी होती थी। उन दिनों लड़के और लड़कियां ट्यूशन में तो अलग अलग बैठते ही थे, बाहर उनकी साइकिल भी गली में अलग अलग खड़ी होती थी। प्रियंका साइकिल खड़ी करने के बाद क्लास के बाहर वाली जगह में जाके बैठ गई। अपने नोट्स खोल के वो पिछले दिन का पढ़ाया हुआ रिवाइज करने लगी। विवेक ने भी सोच लिया था कि आज वो बात करके ही रहेगा। वो जैसे ही आगे बढ़ा, इतने में ट्यूशन की बाकी लड़कियां आ गईं, लेकिन फिर भी विवेक ने हिम्मत नहीं हारी। वो आगे बढ़ता गया और बढ़ने के पहले वो बार बार मन में सोचता रहा कि हाँ, वो मेंटली प्रिपेयर्ड है। उसने प्रियंका के पास जाके कहा, प्रियंका। प्रियंका ने कोई जवाब तो छोड़ो, अपने नोट से ऊपर नजर उठा के भी नहीं देखा। विवेक ने दोबारा कोशिश की, प्रियंका जी। इस बार प्रियंका ने नजर ऊपर की और विवेक की तरफ गुस्से में देखा और कहा, क्या है? विवेक प्रियंका से इतना गुस्से वाला क्या है सुन के घबरा गया और अब वो बहुत हिम्मत करके भी कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं था। उसने बस इतना कहा, कुछ भी नहीं। ये बोल के वो पलटने लगा तो उसको बाकी लड़कियों के हंसने की आवाज आई और विवेक कब तक पसीने पसीने हो चुका था। वो वापस आ ही रहा था कि इतने में अंदर से हंसने की आवाज सुन के मास्टर साहब बाहर आ गए। उन्होंने आओ देखा न ताओ, विवेक को वहां देख के घूर के बोले, तुम मिलो क्लास के बाद। विवेक को इतना बुरा आज तक नहीं लगा था। एक तो प्रियंका ने भाव नहीं दिया और दूसरे ट्यूशन की बाकी लड़कियों के सामने इज्जत भी डाउन हो गई थी। ट्यूशन में पढ़ने वाले सभी लड़के इस तरह की इज्जत डाउन होने से बहुत डरते थे, बल्कि ऐसा कहा जा सकता है कि इसी तरह की इज्जत डाउन होने से ही डरते थे। बाकी तो इस उम्र में एक दो दोस्त साथ हों तो दुनिया में किसी भी चीज का कोई डर नहीं लगता था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दिव्य प्रकाश दुबे की लिखी कहानी शाम 6 बजे। इस कहानी में अब तक आपने सुना, विवेक और राहुल बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों शाम को 5 से 6 बजे केमिस्ट्री की ट्यूशन साथ जाते हैं। ट्यूशन में पढ़ने वाली प्रियंका को विवेक बहुत पसंद करता है। राहुल के कहे अनुसार विवेक ट्यूशन से पहले प्रियंका से बात करने जाता है, लेकिन प्रियंका उसको भाव नहीं देती और मास्टर साहब भी उसको वहां प्रियंका के पास देख के क्लास के बाद मिलने के लिए बोल देते हैं। अब आगे। ट्यूशन में जैसे तैसे विवेक ने समय बिताया। उस दिन वो किसी से भी नजर नहीं मिला पा रहा था और उसको पूरे टाइम ऐसा लगता रहा जैसे बाकी लड़कियां अभी भी उस पर हंस रही हों। खैर, किसी तरह उस दिन की ट्यूशन खत्म हुई। मास्टर साहब ने सभी लड़कियों को ठीक 6 बजे जाने के लिए कहा और सभी लड़कों को वहीं रोक लिया। लड़कियों के जाते हुए वो विवेक पे दांत पीस के लगभग चीखते हुए बोले, आज जो हरकत आपने की है ना, ऐसे नहीं चलेगा। लड़कियों के घर वाले पूरी जिम्मेदारी के साथ हमारे पास पढ़ने भेजते हैं उनको। आपकी वजह से मेरी रेपुटेशन खराब हो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। विवेक ये सब चुपचाप सुन रहा था। बाकी लड़कों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों मास्टर साहब चिल्ला रहे हैं। इसके बाद मास्टर साहब ने अपना फैसला सुना दिया। विवेक, कल से ट्यूशन में आने की जरूरत नहीं है और अपने पापा का नंबर दो, मैं बताऊंगा उनको कि तुम यहाँ ट्यूशन में लड़कियों को परेशान करते हो। यह सुन के विवेक बुरी तरह घबरा गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या केवल किसी लड़की से बात करना इतनी भारी गलती है। उसने मास्टर साहब की डांट सुनने के बाद बार बार उनसे माफी मांगी और उनको विश्वास दिलाया कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा और प्लीज वो पेरेंट्स को कॉल ना करें। उसने विश्वास दिलाया कि अब वो क्लास टेस्ट में अच्छे नंबर ला के दिखाएगा। बहुत मनाने के बाद मास्टर साहब को भी अपनी मंथली फीस का ख्याल आया और वो मान गए। ट्यूशन से निकलने के बाद विवेक और राहुल चांदना वाले के यहाँ गए।
पूरे रास्ते विवेक कुछ नहीं बोला। ये सब देख के राहुल ने मौके की नजाकत को समझते हुए उस दिन खुद ही पैटी के पैसे दे दिए। राहुल ने पूरी बात सुनी कि क्या हुआ था और पूछा, अब तो प्यार का भूत उतर गया ना? इस पे विवेक पैटी का आखिरी कौर चबाते हुए बोला, नहीं, अब तो पहले से और ज्यादा मेंटली प्रिपेयर्ड हूं। इसके बाद दोनों घर निकल गए। विवेक को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उसने सोच लिया था कि इस प्रियंका की बच्ची को तो सबक सिखा के रहेगा। अब विवेक ट्यूशन शुरू होने के 5 मिनट बाद क्लास में आता, चुपचाप रहता और क्लास के बाद बिना इधर उधर देखे वापस चला जाता। ऐसे में एक दिन मास्टर साहब ने टेस्ट अनाउंस कर दिया। क्लास टेस्ट हुआ और टेस्ट के अगले दिन जब सबकी कॉपी दी जाने लगी तो प्रियंका ने पूछा, सर इस बार भी मेरे हाईएस्ट आए ना? इस पे कॉपी देखते हुए मास्टर साहब बोले, हाँ तुम्हारे ही हैं 20 में से 17, अभी तक के हाईएस्ट हैं, लेकिन 2-3 कॉपी चेक करनी रह गई, अभी कर देता हूं। बची हुई कॉपियों में एक कॉपी राहुल की बची थी और एक विवेक की। मास्टर साहब ने कॉपी चेक करना शुरू किया तो राहुल के 20 में से 5 नंबर आए। मास्टर साहब ने राहुल को घूरा और लड़कियां धीमे से मुस्कुरा दी। इसके बाद बची कॉपी विवेक की। मास्टर साहब ने विवेक की कॉपी चेक की और बोले, ये तो कमाल हो गया, इस बार हाईएस्ट विवेक क्या है, 18 नंबर। अगले टेस्ट में नहीं आएंगे, प्रियंका ने गुस्से में लाल होते हुए कहा। पढ़ने वाली प्रियंका को कम पढ़ने वाले विवेक ने एक झटके में पढ़ाई में पीछे छोड़ दिया था। जिंदगी कभी कभी सीधी चलती हुई रोड पे बिना स्पीड ब्रेकर के भी शार्प टर्न ले लिया करती है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दिव्य प्रकाश दुबे की लिखी कहानी शाम 6 बजे। इस कहानी में अब तक आपने सुना, विवेक और राहुल बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों शाम को 5 से 6 बजे केमिस्ट्री के ट्यूशन में साथ जाते हैं। ट्यूशन में पढ़ने वाली प्रियंका को विवेक बहुत पसंद करता है। राहुल के कहे अनुसार विवेक ट्यूशन से पहले प्रियंका से बात करने जाता है और इस बात के लिए मास्टर साहब उसको ट्यूशन से निकालने के लिए अड़ जाते हैं। विवेक के बार बार माफी मांगने पर मास्टर साहब उसको इस वादे पे छोड़ते हैं कि अब से वो टेस्ट में अच्छे नंबर लेके आएगा और अगले टेस्ट में वो अच्छे नंबर ले भी आता है। अब आगे। इस टेस्ट के रिजल्ट के बाद से विवेक अब पहले जैसा नॉर्मल हो चुका था और राहुल ने टेस्ट में हाईएस्ट आने की पार्टी विवेक से ले ली थी। प्रियंका अब अगले टेस्ट का इंतजार कर रही थी। खैर, अगला टेस्ट हुआ, नंबर अनाउंस हुए और इस बार वही हुआ। राहुल के क्लास में लोएस्ट आए, विवेक के हाईएस्ट आए और प्रियंका के सेकंड हाईएस्ट आए। पढ़ने वाली लड़कियां कई बार ऐसे तो लड़कों से बात करने में भले कतराएं, लेकिन पढ़ने वाले लड़कों के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर बना ही लेती हैं। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि सभी लड़कियों के स्कूल में कोई फंक्शन पड़ गया और उस दिन कोई भी लड़की ट्यूशन नहीं आई। फिर भी मास्टर साहब ने उस दिन आगे पढ़ा दिया और अगले दिन जब सारी लड़कियां आईं तो उन्होंने जिद की कि मास्टर साहब कल पढ़ाया हुआ दोबारा पढ़ा दीजिए। तो मास्टर साहब ने कहा कि आप लोग किसी के नोट्स लेके पहले छूटा हुआ पूरा कर लीजिए, फिर अगले दिन समझा देंगे। नोट्स किसके लिए जाएं, ये सवाल अभी उठना शुरू ही हुआ था कि इतने में प्रियंका बोली, विवेक के नोट्स सही रहेंगे, उसी के हर बार हाईएस्ट आते हैं। यह सुन के राहुल ने विवेक की ओर देख के आंख मारी, जिसको प्रियंका ने देख लिया। विवेक ने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया, अपने नोट्स दे दिए। क्लास के बाद उस दिन राहुल ने विवेक के नोट्स प्रियंका को दिए जाने की खुशी में 2 पैटीज खाई और पैटी खाते ही पहली बार प्रियंका को प्रियंका भाभी कहा और साथ में यह भी जोड़ा कि प्रियंका भाभी भी तुझ पे थोड़ा सेंटी हो गई लगता है। उधर घर पहुंचने के बाद प्रियंका ने रजिस्टर को पीछे से खोला। अक्सर नोट्स में सबसे काम की चीजें रजिस्टर के आगे नहीं बल्कि पीछे कुछ पन्नों पे बेतरतीब बिखरी हुई होती हैं। किसी के मन में क्या चल रहा है यह समझने के लिए उसके रजिस्टर को पीछे से खोल के आखिरी के 2-3 पन्ने पढ़ने चाहिए, जहां लिखा कम रहता है और कटा हुआ ज्यादा। प्रियंका ने देखा वहां कई बार उसका नाम लिखा हुआ था और कटा भी हुआ था, लेकिन 1-2 जगह विवेक प्रियंका का नाम काटना भूल गया था। अपना नाम पढ़ के प्रियंका को बहुत अच्छा लगा। ऐसा अच्छा उसको पहली बार लगा था।
उस दिन पहली बार उसका मन किया कि वो रजिस्टर पे अपना नाम बार बार पढ़े और किसी सहेली को फोन करके बताए। अगले दिन रोज ही की तरह वो जल्दी आके अपनी साइकिल लगा ही रही थी कि तभी वहां विवेक आ गया। उसने बैग से विवेक का रजिस्टर निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, थैंक यू विवेक, और उस दिन के लिए सॉरी है। विवेक मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन अपनी खुशी कंट्रोल करते हुए बोला, कोई बात नहीं। इसके बाद विवेक को लगा कि प्रियंका कुछ बोलेगी और प्रियंका को लगा कि विवेक कुछ बोलेगा, लेकिन दोनों ही कुछ नहीं बोले। शुरू की ऐसी मुलाकातों में अक्सर खामोशी को ही चुपचाप बहुत कुछ बोलना पड़ता है। दोनों ही बात करना चाहते थे, दोनों ही रुके हुए थे, लेकिन क्या बोलें समझ नहीं आ रहा था। तभी प्रियंका ने शुरुआत करते हुए कहा, 2-4 जगह तुम्हारी हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही थी, क्लास के बाद बता दोगे प्लीज? हाँ, क्यों नहीं, 6 बजे मिलते हैं क्लास के बाद। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दिव्य प्रकाश दुबे की लिखी कहानी शाम 6 बजे। इस कहानी में अब तक आपने सुना, विवेक और राहुल बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों शाम को 5 से 6 बजे केमिस्ट्री की ट्यूशन साथ जाते हैं। ट्यूशन में पढ़ने वाली प्रियंका को विवेक बहुत पसंद करता है। विवेक को प्रियंका से बात करने के लिए मास्टर साहब ट्यूशन से निकालने वाले थे, लेकिन उनको अच्छे नंबर लाने का वादा करके विवेक मना लेता है और अच्छे नंबर ले भी आता है। एक दिन सभी लड़कियां स्कूल के फंक्शन की वजह से क्लास नहीं कर पाती, तब प्रियंका विवेक के नोट्स लेके जाती है और रजिस्टर के पिछले पन्नों में अपना नाम लिखा हुआ पाती है। अब आगे। इसके बाद क्लास में विवेक हर एक मिनट में घड़ी की सुइयां देख रहा था कि कब वो मिलके फटाफट 6 बजा दें और कब वो प्रियंका से बात कर पाए। प्रियंका भी घड़ी को उतनी ही बेसब्री से देख रही थी। वैसे भी हैंडराइटिंग तो उसको पूरी समझ में आ गई थी, लेकिन बस वो विवेक से बात करना चाह रही थी। क्लास खत्म होते ही राहुल ने विवेक को चांदना वाले के यहाँ चलने के लिए कहा, लेकिन विवेक ने राहुल को कोई बहाना बना के टाल दिया। क्लास छूटने के बाद सभी लड़कियां एक एक करके चलने लगीं, लेकिन प्रियंका वहीं रुकी रही। विवेक ने इंतजार किया कि पहले सारे लड़के चले जाएं। वो नहीं चाहता था कि उसको भी कोई प्रियंका से बात करते हुए देखे। सबके जाने का इंतजार करने में उसको थोड़ी देर हो गई। विवेक के आते ही प्रियंका ने कहा, 6 बजे की बात हुई थी, अभी तो 6:15 बज रहे हैं। सॉरी, वो मैं सबके जाने का इंतजार कर रहा था। क्यों? प्रियंका ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। अरे छोड़ो ना, विवेक ने कहा। नहीं, बताओ, प्रियंका ने थोड़ा जोर देते हुए पूछा। अरे मैं नहीं चाहता था कि लोग हमको बात करते हुए देखें, विवेक ने थोड़ा सा झेंपते हुए कहा। ये सुन के प्रियंका मुस्कुराई और बोली, तुम इतना मत सोचा करो मुझसे बात करने से पहले, समझे? हाँ, समझ गया, विवेक ने थोड़ा सा शर्माते हुए कहा और बोला, खैर ये बताओ, राइटिंग कहाँ नहीं समझ में आई? ये सुन के प्रियंका थोड़ा सा घबराई। फिर उसने अपने आप को संभालते हुए नोट्स खोले और जहां उसको राइटिंग समझ में नहीं आई थी उस लाइन को ढूंढने का नाटक करने लगी। फिर नोट से नजरें हटा के वो विवेक को देख के बोली, अभी मिल नहीं रहा है, एक काम करती हूँ, आज घर जाके निशान लगा लूंगी, फिर कल तुमसे क्लास के बाद पूछ लूंगी। ठीक है। और इसके बाद दोनों की बात खत्म हो गई, लेकिन दोनों वहां से चलना नहीं चाहते थे। विवेक ने बात जारी रखने के लिए कहा, तुम कुछ कहना तो नहीं चाह रही हो? प्रियंका ने थोड़ा सोच के कहा, नहीं। और तुम तो कुछ कहना नहीं चाह रहे हो? हाँ, कुछ कहना है मुझे। क्या? अब बोलो, प्रियंका ने बिना पलक झपकाए पूछा। कल बताऊंगा, विवेक ने कहा। आज ही बता दो ना, प्रियंका ने थोड़ा जोर देते हुए कहा। नहीं, कल पक्का। इस पे प्रियंका बोली, ठीक है, लेकिन देर मत करना, कल शाम ठीक 6 बजे मिलते हैं। इसके बाद दोनों अगले दिन शाम 6 बजे मिले और फिर अगले दिन शाम 6 बजे मिले। रोज दोनों कोई न कोई बात अगले दिन के लिए छोड़ देते, जिसके बहाने वो फिर एक दूसरे से मिलते। चूंकि विवेक के नंबर अब अच्छे आने लगे थे, तो मास्टर साहब ने भी उसको कभी प्रियंका से बात करने के लिए टोका नहीं। मास्टर साहब ये मान लेते कि दोनों जरूर केमिस्ट्री की बात कर रहे होंगे।
जितनी देर वो दोनों बात करते उतनी देर राहुल ट्यूशन वाली गली के बाहर विवेक का इंतजार करता। फिर दोनों वहां से चांदना बेकरी वाले के यहाँ जाते और विवेक एक एक चीज राहुल को बताता कि उसकी प्रियंका से क्या बात हुई। शाम 6 बजे जैसे घड़ी की दोनों सुइयां एक पल के लिए ही सही 2 से मिलके 1 हो जाती हैं, वैसे ही प्रियंका और विवेक रोज मिलना चाहते हैं उसी ट्यूशन के बाहर जहां लड़के और लड़कियों की साइकिलें आज भी अलग अलग खड़ी होती हैं। बस इतनी सी थी ये कहानी।